महारानी यहाँ बैठकर आराम से चाय पी रही है। घर का काम कौन करेगा? नौकर नहीं लगा रखे हैं यहाँ। नंदनी, ये क्या कर रही हो? वो माँ जी के हाथ में दर्द हो रहा था ना, तो माँ जी के हाथ दबा रही थी। अच्छा, मेरे लिए एक कप चाय बना लो। जी। क्यों माँ, बहुत सेवा कर रही है ना, खुश हो ना आप? हाँ बेटा। आप ही की पसंद थी, इसलिए मैंने नंदिनी से शादी के लिए हाँ की। मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी पसंद बिल्कुल सही थी। आपको पता है माँ, मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि तू बहुत लकी है जो तुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली। हाँ वो तो है। अच्छा माँ, वो इस महीने थोड़ा हाथ टाइट है। ये 12,000 लो, राशन और सब्जी का देख लेना, और जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होंगे ना वो अगली बार देखते हैं माँ। कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, उसमें से सब हो जाएगा, तू परेशान मत हो। क्या बातें हो रही है माँ बेटे में? कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी। अच्छा, माँ मेरी तारीफ भी करती है? अरे तुम हो इतनी अच्छी, तारीफ के काबिल। अच्छा माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, आप दोनों बात करें और चाय भी आप ही पी लेना। तू क्या देख रही है बुढ़िया? चल काम पर लग जा, बहुत बर्तन पड़े हैं किचन में। अच्छा सुन, बेटा ऐसा मत कर, ये राशन के पैसे हैं। तेरे राशन के चक्कर में मैं अपना सामान ना लाऊं? अभी तो मुझे कपड़े भी खरीदने हैं, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लेने हैं, ये पैसे भी कम पड़ेंगे मुझे। बेटा इन पैसों से घर का सामान लाना है। अरे यार पकड़, ये ले 5,000 रुपए, और बाकी तेरी सेविंग्स के पैसे पड़े हैं ना, उससे ले आना राशन। बेटा तू ऐसा क्यों करती है? मेरे बेटे के सामने तो शरीफ बन जाती है, और जैसे ही वो जाता है तो मेरे साथ ऐसा बिहेव करती है। जिस दिन मेरे बेटे को सच्चाई का पता चलेगा, उसको कितना दुख होगा। कौन बताएगा उसे? तू बताएगी? तू बताएगी तो मैं तेरा हाल नहीं बुरा कर दूंगी। बेटा तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हें दिक्कत क्या है इस घर में? दिक्कत? ये बोलो कि क्या दिक्कत नहीं है। क्या गरीबों का घर है तुम्हारा? ना तो यहाँ कुछ अच्छा बनता है खाने को, और ना ही कहीं बाहर ले जाते हो तुम लोग। फनी कैसे गरीबों जैसे मुझे रहना पड़ता है। पापा के वहां कितने ऐशो आराम से रहा करती थी मैं। बेटा अगर इतनी दिक्कत थी तो फिर तुमने शादी क्यों की? मुझे तो शादी भी नहीं करनी थी, वो तो मुझे पापा की वजह से करनी पड़ी। उन्हें बचपन की दोस्ती जो निभानी थी तुम्हारे पति के साथ। मेरा बेटा कमा रहा है ना, धीरे धीरे सब ठीक कर देगा। 30,000 को तुम कमाना कहती हो? इतने की तो मैं हर महीने शॉपिंग किया करती थी। बेटा पढ़ाई के बाद ये उसकी पहली नौकरी है, धीरे धीरे आगे अच्छी नौकरी मिल जाएगी ना। चल चल जा, तू इतने सपने मत देख। बर्तन पड़े वो धो जाकर। लाओ मेरी शॉपिंग के पैसे दो। यार नंदनी, इस महीने थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है, अगले हफ्ते देता हूँ ना। अब राशन के पैसे भी बड़ी मुश्किल से हुए हैं। अरे यार तुम पागल हो क्या? 1 महीने से मैंने शॉपिंग नहीं करी है। अपने पापा के घर पर थी तो रोज शॉपिंग करती थी मैं, और यहाँ? अच्छा तुमने बाइक के लिए पैसे जमा किए थे ना, वो दो मुझे। वो तो खर्च हो गए। खर्च हो गए? बाहर उड़ा दिए ना तुमने? बस तुम्हारे पास बाइक के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारा नहीं मन करता कि कहीं मुझे घुमाने ले जाओ या फिर मेरे लिए कुछ लाओ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कहीं से भी तुम शॉपिंग के लिए पैसे ला के दो। नंदनी मैं समझा तो रहा हूँ कि अगले हफ्ते दे दूंगा, सिर्फ 1 हफ्ते की तो बात है, और कहाँ से लाऊं मैं पैसे अभी? मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे पहले से पता होता ना कि ऐसे भिखमंगों के वहां मेरी शादी हो रही है, तो मैं तो शादी करती ही नहीं। नंदनी मैंने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया था कि मुझसे शादी करो। अच्छा तुम्हारा बाप ही रिश्ता लेकर आया था हमारे घर, ना कि हम आए थे।
मैं तो बर्बाद हो गई हूँ यहाँ शादी करके। पापा कुछ खाओगे आप? हाँ हाँ, इतने दिन बाद बेटी के घर आया हूँ, कुछ तो खाऊंगा। बासी रोटी खा लेंगे ना? तेरे घर आया हूँ और तू ये कैसी बात कर रही है? बासी रोटी खिलाएगी अपने पापा को? हाँ पापा, यहाँ बासी खाना ही मिलता है। मैं भी यहाँ पर रोज बासी खाना ही खाती हूँ। देखो ना, इन लोगों ने मेरी हालत क्या कर दी है, बासी खाना खिला खिला के। आप लोगों को तो मुझसे प्यार नहीं था ना, तभी आपने मेरी शादी ऐसे गरीब घर में करा दी। हुआ क्या है, बताएगी कुछ? हाँ, बताती हूँ आपको। आप लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, ऐसे घर में शादी करवा के जहाँ इन लोगों के पास शॉपिंग के लिए भी पैसे नहीं है। महीनों महीनों में शॉपिंग नहीं कर पाती हूँ, ऐसे गरीबों के साथ रहना पड़ता है मुझे। और ये बुढ़िया परेशान करके रखती है मुझे, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती रहती है, ऐसे करो वैसे करो, और खुद ऐसे ही पड़ी रहती है। मैं क्या कोई नौकर हूँ इस घर की कि सारे काम मैं करूंगी? और ये भिखमंगा पति कभी पैसे नहीं देता है मुझे। नंदनी! पापा, आपने मुझे क्यों मारा? तुझे पता भी है तू क्या बोले जा रही है? आप मेरे पापा हैं, आप मुझे इन गरीब लोगों के लिए मार रहे हो। चुप कर। तुझे पता भी है सच क्या है? तेरी शादी के बाद मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अटैक पड़ा था। दामाद जी ने अपनी बाइक के जोड़े हुए 80,000 मेरे इलाज पे खर्च कर दिए। बहन जी ने अपने गहने बेच के मेरी मदद की। और तुझे तो इन लोगों ने कुछ बताया भी नहीं। तेरी नई नई शादी हुई थी, तू परेशान हो जाती है। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। जब हमारे हालात खराब थे तो इन लोगों ने हमारी मदद की, इनकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। बहन जी, दामाद जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। नहीं पापा, आप माफी मत मांगिए। गलती मेरे से हुई है तो मैं माफी मांगूंगी। माफ कर दो मुझे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। नंदनी, अगर माफी मांगनी है तो माँ से मांगो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम माँ के साथ कैसा बिहेव करती थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानबूझकर आप लोगों को परेशान करती रही, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते।